स्वागत है आप सभी का विकास मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों आज का इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि दर्पण सूत्र को किस तरीका से सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए आज हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए तो हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, देखिए ये कौन दर्पण है जी, तो अवतल दर्पण है। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये तो आप लोग को भी मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं जी, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और इस बिंदु को बोलते हैं फोकस और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि एक वस्तु रखे हैं। ठीक है, क्या रखें जी, तो एक वस्तु रखें। कहा, तो सी और अनंत के बीच में एक वस्तु रखे हैं जो इस वस्तु से बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलता है। क्या निकलता है, तो बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलता है, लेकिन एक ऐसा किरण निकलता है जो कि प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। और देखिए बगलवा में कौन ससुरा जी, दर्पण है। जैसी ही किरण दर्पण के पास पड़ा तो यहां से परावर्तन होता है और परावर्तन हो करके कहां से निकलता है जी, तो फोकस से निकलता है। कोई दिक्कत, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है बाबू, तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से टकराता है और टकरा करके फोकस से गुजरता है। ठीक है, एक किरण हम लोग लिए हैं, देखिए एक किरण लिए हैं बाबू वक्रता केंद्र से। देखिए यानी कि सी से जा रही है किरण और उसी दिशा में वापस लौट जाते। ठीक है, अब काहे लौटता है, क्योंकि बाबू जब भी किरण आती है ना तो दर्पण के पास लंबवत पड़ता है, जिसके कारण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये किरण आ रही थी, एक किरण इधर से आ रही थी, तो दोनों देखिए तो यहीं पे नहीं मिला, और जी से जगह पे दो किरण कटता है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों किरण कट कर दिया बाबू, तो यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग नाम दे दिए ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो सबसे पहले बाबू अगर आप लोग को फिगर समझ में आ गया होगा तो बस आप लोग एकदम आसानी से प्रूफ कर दीजिएगा। इसमें ज्यादा के ज्यादा खेल है बाबू फिगर। अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो एकदम आसानी से आप लोग प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, फिर से एक बार देख लेते हैं बाबू। हम लोग एक अवतल दर्पण लिए हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं कि सी तथा अनंत के बीच एक वस्तु लिए हैं। ठीक है, इस वस्तु का नाम क्या दिए जी, ए बी दिए हैं। इस वस्तु से बहुत से प्रकाश का किरण निकलता है, लेकिन एक ऐसा निकलता है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाता है जी। क्या था, तो मुकस के समांतर जाता है। अब जैसी गया तो यहाँ पे दर्पण था, दर्पण से परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद कहां से पास हुआ बाबू, तो फोकस से। ठीक है, इसके बाद क्या किए हैं कि एक हम लोग लिए हैं किरण जो कि कहां से पास हो रहा बाबू, तो सी से, यानी कि वक्रता केंद्र से। ठीक है ना, यानी कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो बाबू देखिए एनएस किरण इधर आया और एनएस किरण इधर आया, दोनों किरण एक दूसरे को कहां मिला, देखिए पे नहीं मिला जी, तो यहां पे इस वस्तु का इमेज बन गया, यानी कि इस वस्तु का फोटो यहीं पे बन गया। ठीक है, तो इसको नाम दिए क्या चीज, तो ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत, ए डैश बी डैश से पहचान किया है कि इस वस्तु का क्या है जी, तो प्रतिबिंब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको हम लोग कट करते हैं तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम लोग सबसे पहले दो को त्रिभुज को साइड करेंगे जी, दो त्रिभुज यहां से ढूंढेंगे। अगर दो त्रिभुज मिल गया उसको हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा समरूप कर देंगे, और जब समरूप हो जाएगा तो मेरा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, हम कौन त्रिभुज को पहले ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग लेंगे और ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। और अगर समरूप सिद्ध हो गया तो यहां से संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए तो क्या आप लोग को ऐसा फिगर दिख रहा है? देखिए तो ऐसा त्रिभुज आपका ए है, बी है, यहाँ पे सी है, आपका यहाँ पे ए डैश है, बी डैश है, यहाँ पे क्या है बाबू, तो सी है। देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि ए बी सी में एक के पास 90 डिग्री कोण बन रहा है और ए डैश के पास भी कितना बन रहा है बाबू, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से लिखेंगे हम लोग कोण ए जो बराबर है वो ए डैश के है। ठीक है, यानी कि कोण ए बराबर है कोण ए डैश के। ठीक ना, तो बाबू इसको हम लोग कारण भी लिख देंगे बगल में, समकोण से। समकोण से, समकोण के कारण दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? इसके बाद देखिए ये दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण और ढूंढेंगे जो कि दोनों आपस में क्या होगा बाबू, तो बराबर होगा। तो देखिए, देखिए मेरे भाई यहाँ पे जो कोण है देखिए तो क्या इसके बराबर होगा? इसको बोलते हैं सम्मुख कोण बोलते हैं, यानी कि कोण सी बराबर है कोण सी के, और इसको क्या बोलते हैं, तो सम्मुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सम्मुख, सम्मुख कोण से। कोई दिक्कत? यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी दोनों में क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। और किसी भी दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप कहलाता है। जी हाँ, ये बात भी आप लोग को शायद मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम हो तो आज से जान लीजिए कि किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या कहलाता है सर? समरूप कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। समरूप हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज का हो गया सर? समरूप हो गया। अब जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में पहली भुजा हम लोग लेते हैं ए बी। देखिए यहीं से आप लोग सिद्ध करना, इसको बाद हटा दीजिए, बस पहले हम लोग समझ लिए, इसको साइड कर दीजिए। वहां से लोग त्रिभुज यहाँ पे साइड कर लिए हैं। अब यहीं से सारा खेल यहाँ पर होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यहीं से सारा खेल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया यहां से हम पहले भुजा ले रहे हैं ए बी, पहले त्रिभुज का भुजा लेते हैं ए बी बट्टा दूसरा त्रिभुज का भुजा कौन है, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का भुजा लेते हैं एसी, आधार यानी कि लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार। क्या समझ में आ रहा ना? लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार। तो ए बी सी का आधार कौन है सर? एसी है, बट्टा ए डैश बी डैश सी का आधार कौन है, तो ए डैश सी है, ए डैश सी है। कोई दिक्कत है? इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज से हम लोग को एक इक्वेशन तैयार हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार दो त्रिभुज हम लोग और वहां से निकालेंगे, दो त्रिभुज हम लोग वहां से और निकालेंगे। देखिए तो ध्यान से आप लोग क्या दिख रहा है, देखिए तो ये देखिए, देखिए तो यानी कि ट्रायंगल डी पी एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, यानी कि त्रिभुज डी पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, क्या आप लोग को दिख रहा है जी? दो त्रिभुज हम लोगों को और मिल गया। देखिए ऐसा ही, देखिए तो ये आपका है डी पी एफ है और है ए डैश बी डैश। क्या दो त्रिभुज मिल गया ना? पहले चले थे ये दोनों त्रिभुज से चले थे,
अब चल रहे हैं बाबू ये दोनों त्रिभुज के, और ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। और जब समरूप सिद्ध हो जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, उनके संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, वहां से हम लोगों को समीकरण 2 तैयार होगा। और बस वहीं से हम लोग को खेला शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें देखिए तो चलेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज DPF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश F, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बाबू लोग, त्रिभुज A डैश B डैश F में देखिए तो ये कोण बराबर है, यानी कि कोण जो A डैश है देखिए तो कोण D के बराबर होगा। कैसे, तो देखो तो 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है सर, देखिए ना सर, 90 डिग्री कोण यहां बन रहा और 90 का कोण यहां बन रहा। तो यहां से हम लिख देंगे कि कोण जो है D बराबर है कोण A डैश के, किसके कारण बाबू, तो लिखना है यहाँ पे समकोण से। किस हो गया बाबू बराबर, तो समकोण से, या लिख सकते हैं 90 डिग्री से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए देखिए तो कौन F जो है, क्या इस F के बराबर दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना, और कैसे, तो शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण से। ठीक है, यानी कि कोण F बराबर है कोण F के, किसके कारण बाबू, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब देखिए सर, ये दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप। जी हाँ, यानी कि हो गया त्रिभुज DPF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F के, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा जी। ठीक है, देखिए और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, क्या हो गया सर, समरूप हो गया, तब इसके बाद क्या करेंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जी, यानी कि लंब बटा लंब बराबर में आधार बटा आधार। तो ए त्रिभुज का लंब कौन है, DP, लंब कौन है सर, DP बटा, देखिए तो ये त्रिभुज का आधार सॉरी लंब कौन है, तो A डैश B डैश, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर में देखिए ये त्रिभुज का आधार कौन है, PF, क्या है सर, PF बटा ये त्रिभुज का आधार कौन है, A डैश F, A डैश F है, कोई दिक्कत। देखिए अभी हम इसको समीकरण नंबर 2 नहीं मानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ एक बात और जान लेते हैं। देखिए अब चलिए फिगर में देखिए तो ये जो ए बी है, ये भी जस्ट लाइक आपको दिख रहा होगा डीपी के बराबर, यानी कि यहां से देखेंगे ए बी डी बी, एक आयत दिख रहा होगा। और आयत किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर रहता उसको हम लोग आयत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो साइड ए बी है, भुजा ए बी है, वो किसके बराबर होगा, डीपी के, और जो भुजा बीडी है वो किसके होगा बराबर, तो एपी के। तो हमको उतना मतलब नहीं है, यानी कि जो ए बी है बाबू वो किसके बराबर है, तो डीपी के बराबर है। ठीक है ना, यहां से हम क्या करेंगे, डीपी के पास किसको लिख देंगे बाबू, तो ए बी को लिख देंगे, यानी कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर में कौन है बाबू, तो पी एफ बट्टा ए डैश एफ। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, तो चूंकि डीपी के पास लिख दिए हम लोग, क्या लिख दिए, तो ए बी। देखिए यही सब छोटा छोटा जो पॉइंट है ना सर, आपको एग्जामिनर नंबर काटता, याद रहे ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, आप लोग एग्जाम में ना छोड़िएगा। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत है। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, देखिए समीकरण जो 1 है देखिए तो गौर से देखिए बाबू, LHS और समीकरण 2 में देखिए LHS, क्या दोनों सेम है, यानी समीकरण 1 में LHS, समीकरण 2 में LHS, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे RHS भी सेम कर देंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण पहला का RHS है AC, और बटा में क्या है सर, A डैश C बराबर, दूसरा में कौन है जी, PF बटा ए डैश एफ, कौनो दिक्कत बा नेके। एक बाद सुनिए, देखिए देखिए सर बोर्ड का अपेक्षा कम बा,
स्पेस, इसलिए ऐसे कर दिया, ठीक ना। तो देखा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आ गया AC बटा ए डैश सी और आ गया PF बटा ए डैश एफ। अब चलिए फिगर में देखिए तो ए डैश सी है ना सर, ए सॉरी 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 क्या है तो AC ना है सर। देखिए तो AC यहीं पे ना आपको दिख रहा है। तो देखिए तो अगर हम इसको मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे, देखिए अब यहाँ से फिगर का खेला है, ठीक है ना। देखिए सर, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चा इसको धर लिया उसको कभी भी यहां से दिक्कत नहीं होगा दर्पण सूत्र को सिद्ध करने में। खास करके अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहां से जब हम AC का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो एपी में से बड़का एपी में से बड़का एपी में से अगर हम पीसी को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा एसी निकल जाएगा ना। देख रहे ध्यान से, कहां से कर रहे हैं, यानी कि एपी में से बड़का एपी में से अगर हम छोटका पीसी को घटा देंगे तो मेरा ऑटोमेटिक एसी का मान मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एसी के पास हम लोग लिख रहे हैं एपी माइनस पीसी। क्या लिखेंगे जी, एपी माइनस पीसी, कोई दिक्कत है। इसके बाद देखिए बट्टा में क्या है तो ए डैश सी, देखिए ए डैश सी, देखिए ना ए डैश सी, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ए डैश, आपको क्या था बाबू तो बी डैश। देखिए ए डैश बी डैश, देखिए तो ए डैश सी का मान निकालना तो क्या करेंगे, पीसी, पीसी में से क्या करेंगे पी ए डैश को घटा देंगे तो हमारा ए डैश सी का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ए डैश सी को लिखेंगे पीसी माइनस पी ए डैश, यानी कि लिख देंगे पीसी माइनस पी ए डैश, कोई दिक्कत। बराबर में क्या है पीएफ, देखिए तो बराबर में क्या है पीएफ, तो इसका मान हम लोग कहां निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, पीएफ की पीएफ रह देंगे। बट्टा में क्या है तो ए डैश एफ, देखिए सर ए डैश, देखिए ए डैश एफ यही ना है, इसको हमको मान चाहिए तो क्या करेंगे, ये बड़का यानी कि पी ए डैश में से अगर हम पीएफ को घटा देंगे तो हमारा ए डैश एफ मिल जाएगा। देखिए इसको जो है ना एकदम आसानी से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए हमको चाहिए ए डैश एफ का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये बड़का में से पी ए डैश में से अगर हम पीएफ को घटा देंगे तो हमारा ए डैश एफ मिल जाएगा, यानी कि ए डैश एफ को लिखेंगे पी ए डैश, पी ए डैश माइनस पी एफ, क्या लिखेंगे सर पी एफ। देखिए यहां से प्रश्न यह उठता है कि सर बताइए आप जितना भी सबका यानी कि एसी का मान निकाले हैं और ए डैश सी का मान निकाले हैं, ए डैश एफ का मान निकाले हैं, आप जो है देखिए तो सब कहां से निकाले तो नाप रहे तो ध्रुव से, कहां से निकालें जी तो ध्रुव से। तो सुनिए आप लोग को एक बात मालूम होगा मेरे लॉलीपॉप लोग, क्या मालूम होगा, मालूम है कि दर्पण में जितना भी दूरियां है ना वो सब कहां से नापते हैं, मालूम है ध्रुव से नापते हैं। इसलिए यहां जितना भी डिस्टेंस निकाले हैं वो सब कहां से निकाले हैं, ध्रुव से निकाले हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं चिन्ह परिपाटी से। आप बुलावेंगे चिन्ह को तो चिन्ह परिपाटी को बुला लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। जी आइए आपका इंतजार है, ठीक है, इनको बुला रहे हैं, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग चलेंगे। यानी कि देखिए ये इसमें जितना भी है ना बाबू सब इसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। पहला कौन है तो एपी। अब चलेंगे फिगर में, देखिए ए पी यही नहीं जी। देखिए आप लोग याद करिए जहिया यानी पीछे वाला बतिया क्या बताए थे, कुछ रखा लिया मनी वस्तु, याद आया, एक रखे थे वस्तु, यानी कि ए क्या है वस्तु और पी क्या है ध्रुव। यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी दर्पण में ध्रुव से लेकर के सॉरी वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं तो वस्तु दूरी बोलते हैं, यानी कि एपी को हम क्या बोल देंगे, एपी को बोल देंगे वस्तु की दूरी। और बाबू वस्तु की दूरी को हम लोग क्या से लिखते हैं सर, यू से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी। एक बात सुनिए
एपी का मान मिल गया। अब इसमें कौन है तो पीसी, कौन है जी पीसी। चलिए देखिए तो फिगर में पीसी यही ना है। देखिए बाबू लोग, पी को बोलते हैं ध्रुव और सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो सुनिए, दर्पण में ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, या हम इसको वक्रता त्रिज्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम पीसी को बोल देंगे वक्रता त्रिज्या। और जानते हैं वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद देखिए, एपी मिल गया, पीसी मिल गया, पीसी मिल गया। अब कौन है सर तो पी ए डैश। एकदम हम अच्छा से आप लोग को समझा रहे हैं, एकदम माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट रह करके समझिए। ठीक है, ताकि ये आपका अगर एग्जाम में 6 नंबर का पूछता बाबू अगर पूछ ले तो वहां पे बनाने में कोई दिक्कत ना करे। ठीक है, तो एकदम अच्छा समझिए, एकदम देखिए ध्यान से कि हम कहां से कहां क्या कह रहे हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में बनाने में दिक्कत ना करे। पी ए डैश, चलिए फिगर में देखिए पी ए डैश, चलिए तो पी ए डैश। ए बाबुआ याद कराना जी, ये कुची हाथीन, ये प्रतिबिंब यानी ये वस्तु रखे थे, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, यानी कि डैश वाला दिमाग में रखिएगा, डैश वाला प्रतिबिंब होता है। तो बताइए, जब ये ध्रुव है और ये प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं तो प्रतिबिंब दूरी हो गया बराबर। और प्रतिबिंब दूरी को याद रखिएगा भी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, भी से। तो चलिए हमारा पी ए डैश भी मान मिल गया। अब पीएफ का मान चाहिए, पीएफ का मान। तो सुनिए देखिए, तो पी यही है और एफ यही है, यानी कि ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं सर, फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल इनकी छोटका एफ से लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे कि कौन होगा प्लस में और कौन होगा माइनस में, यहीं से बच्चा फंसता है। ठीक है, तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, वो क्या है तो सुनिए, दर्पण के बाईं ओर सब माइनस में होता है और दर्पण के दाईं ओर सब क्या में होता है, प्लस में होता है। याद आ गया, दर्पण के बाईं ओर सब माइनस में होता है और दर्पण के दाईं ओर क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, चाहे दर्पण उत्तल रहे चाहे दर्पण अवतल रहे। ठीक है, तो सुनिए यहां से देखिए, तो दर्पण के देखिए तो जितना भी सब देख रहे हैं मेहमान लोग के, इस दर्पण कहाँ है तो बाईं ओर है, तो सब क्या चीज हो जाएगा बाबू, तो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत याद रखिएगा, दर्पण के बाईं ओर माइनस और दर्पण के दाईं ओर प्लस होता है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है। अब चलेंगे, देखिए सब जितना मान निकाले है ना, इस सबका मान आप लोग इसमें रखिए। देखिए तो क्या हम लोग को मिलेगा, एपी का मान कितना है जी, एपी का मान माइनस में यू है, माइनस पीसी का मान कितना है, माइनस में आर है, ब्रैकेट में काम करेंगे, बट्टा पीसी का मान कितना है देखिए तो माइनस में आर है, माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश का मान कितना देखिए तो माइनस में भी है, माइनस में क्या है सर, भी है, माइनस में भी है, बराबर। देखिए पी एफ है, तो पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान तो माइनस में एफ है, बट्टा पी ए डैश, तो पी ए डैश का मान कितना है तो माइनस में भी है, माइनस पी एफ का मान, पी एफ का मान तो माइनस में एफ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हम लोग का कहानी आने वाले है जी। देखिए माइनस यू को रहने दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस आर हो गया, बटा में माइनस आर है, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, बराबर में माइनस में एफ है, बटा देखिए माइनस भी रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इससे ये आएगा और इससे ये आएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हम लोग माइनस में यू और प्लस में आर इंटू मल्टीपल करेंगे किससे बाबू, तो माइनस में भी और प्लस में एफ से। ठीक है, बीच में बराबर है दे दीजिए। अब यहां से गुना करेंगे, माइनस में एफ से गुना करेंगे
किससे? तो माइनस आर प्लस भी से। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से गुना कीजिए, ऐसा करिए ना कि देखिए बाबू लोग, थोड़ा सा मेरा स्पेस से कम है बोर्ड का, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। लीजिए तो ले लिए ना। देखिए थोड़ा सा हम इधर इसको इरेज करते हैं। ले लिए हैं। देखिए बस बनने वाला है जी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। जो हमारा इंतजार है वो हम लोगों को आने वाला क्या था? तो माइनस में यू था, प्लस में आर था, और इंटू में माइनस में भी और प्लस में एफ, बराबर माइनस में एफ था और माइनस में आर और प्लस बी था। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, माइनस में यू में पहले से गुना कीजिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, यू में भी से गुना कीजिए, यू भी, माइनस प्लस माइनस, यू में एफ से गुना कीजिए, यू एफ, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, सॉरी यू से काम हो गया, अब आर से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, आर में भी से कर देंगे तो आर भी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आर में एफ से करेंगे तो आर एफ, बीच में क्या है बाबू? तो बराबर है, दे दिए। यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ में आर से करेंगे तो आर एफ, माइनस प्लस माइनस, एफ में भी से कर दो, एफ भी। कोई दिक्कत? देखिए ऐसा करते हैं ना, एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब बीच में रहता है बराबर और दोनों साइड सेम रहता है, दोनों का साइन सेम रहता है, तो हम उसको काट देते हैं। ठीक है, यानी कि बीच में बराबर है और दोनों साइड जो है ना, देखिए प्लस में भी प्लस में है, तो दोनों का हम लोग राम नाम सत्य कर दें। ठीक है बाबू लोग, यहाँ बच गया यू भी, यहाँ बच गया माइनस में यू एफ, माइनस में आर भी, और इधर बच गया माइनस में एफ भी बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से काम क्या करेंगे, यू भी माइनस यू एफ माइनस, देखिए आर जो है हम लोग आर के पास 2f लिख सकते हैं, क्योंकि दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी के दुगुना के बराबर होता है। ठीक है, यहां से भी है बराबर में माइनस में एफ भी। ठीक है, अब ऐसे करेंगे ना कि ये जो माइनस 2f भी है उनको लेके चल जाएंगे उस साइड, तो काजम तो जाएंगे जी प्लस में, यानी कि यहां से u भी माइनस यू एफ, ये माइनस में तो चल गए प्लस में, तो पहले से था माइनस एफ भी और ये माइनस में तो चल गए प्लस में। ठीक है, इसके बाद देखिए आ जाइए, u भी माइनस यू एफ बराबर, देखिए तो 2f भी माइनस में, ये है दो प्लस में, तो घटेगा तो कितना बच जाएगा? एफ भी। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए हमको लाना है बाबू बट्टा में, तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ u भी f से भागा देते हैं। ठीक है, यानी कि यहां भी भागा देंगे u भी f से, माइनस यहां भी भागा देंगे u भी f से, बराबर में f भी इधर भागा देंगे u भी f से। ठीक है, अब देखिए तो कौन कौन जाने वाले हैं बाबू, उनको भजा दीजिए। देखिए यू से यू चला गया, भी से भी चला गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए यू से यू चला गया, एफ से एफ चला गया, एफ से एफ चला गया, भी से भी चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ कौन बच गया? 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी बराबर 1 बटा यू। अब देखिए ये जो 1 बटा एफ है, देखो तो ये माइनस में तो कहां जाएगा? प्लस में, तो 1 बटा यू प्लस 1 बटा एफ, सॉरी भी आ गया। देखिए यही हम लोग को लाना था सिद्ध करके बाबू, आ गया ना जी। तो समझ में आ गया दोस्तों लोग। तो एक काम करिए आप लोग, सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अगर देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें आपको 6 नंबर का ये पूछता है बाबू। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो पर नए होंगे तो सॉरी इस वीडियो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज आज का वीडियो इतना ही तक रह देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।